हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आद्रा नक्षत्र स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग भी यूपी और बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोगों के यहाँ आद्रा नक्षत्र में ये स्पेशल थाली बनती है जिसमें दाल भर के पूड़ी और खीर बनाई जाती है। आज मैं यही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी चावल को पानी में 2-3 बार धोकर और गलाकर रख दिया है। साथ ही में मैंने ये दूध गर्म करने के लिए गैस पे 2 लीटर रख दिया है। अब मैंने ये एक कुकर में 2 चम्मच पहले घी डालकर उसे गैस पे गरम करने के लिए रख दिया है। जब घी गरम हो जाएगा तो जो मैंने चावल पानी में गलाकर पहले रखे हुए थे उन्हें घी में डालकर 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जितने मैंने चावल लिए हैं उसका डबल, मतलब मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे तो उसमें 2 कटोरी पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके चावल को 2 से 3 सीटी आने तक पका लूँगी। और जब तक ये चावल पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। साथ में ही बीच बीच में दूध को भी चलाते जाना है, नहीं तो दूध नीचे भगोनी में चिपक भी सकता है। अब मैं खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी। मैंने ये थोड़े काजू और बादाम दोनों 1 कटोरी में ले लिए हैं। दोनों को ही बारीक बारीक कट करके रख लूँगी मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश भी डाली है और थोड़ी सी चिरौंजी भी डाली है। आप अपने मनपसंद अपने अकॉर्डिंग जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूध भी अच्छे से उठ गया है। अब मैंने जो कुकर में चावल उबालने रखे हुए थे उन्हें खीर दूध में मिला दूंगी। इस तरह से चावल पहले कुकर में बनाने के बाद दूध में डालने से खीर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इस तरह से खीर बनाइए, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। अब एक कढ़ाई को गैस पर गरम करने के लिए मैं रख दूंगी। उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच घी और जो मैंने कट करके ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे उन्हें कढ़ाई में डालकर थोड़ी देर के लिए सेलो फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट में इन्हें निकालकर फिर इन्हें भी खीर में ही मिक्स कर देंगे। अब मैं खीर को भी कंटिन्यू चलाती रहूँगी। मैंने थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल भी साइड में घिस कर रखा हुआ था, उसे भी मैं खीर में मिक्स कर दूँगी। अब 1 चम्मच इलायची पाउडर को भी खीर में मिक्स कर देंगे। इससे खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये खीर लगभग बनकर तैयार है। लास्ट में सबसे इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं उतनी शक्कर खीर में डाल सकते हैं। खीर अच्छे से पक गई है या फिर नहीं, इसे चेक करने के लिए हम कलछी में थोड़ी सी खीर लेकर उसे भगोनी में ऐसे नीचे गिराएंगे। अगर दूध और चावल साथ में गिर रहे हैं इसका मतलब हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं दाल पूरी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कटोरी दाल को 2-3 बार पानी से भिगो के धो लिया है। अब मैं इस दाल को एक कुकर में डालकर उसमें 4 कटोरी पानी डाल दूँगी। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसका ढक्कन बंद करके इसे 4 सीटी आने तक दाल को उबाल लेंगे। जब दाल उबल जाएगी तो उसका ढक्कन खोलकर एक बर्तन में छन्नी रखकर पूरी दाल को उसमें निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो बर्तन में निकल जाएगा। और थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही रखा हुआ छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद जब ये दाल का पूरा पानी निकल जाएगा हम उसे दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और दाल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये दाल ठंडी हो रही है तब तक हम दाल में डालने के लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे। दाल के तड़के के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर उसमें जीरा और हींग डालकर चटकाया। फिर उसमें मैंने
कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है। इस तड़के में आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च भी कूट कर डाल सकते हैं, बट मैंने ये पूजा के लिए बनाया है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। अब इस तड़के को मैं जो चने की दाल ठंडा होने के लिए रखी थी उसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा ये तड़का में जो दाल का पानी बचा हुआ था उसमें भी डाल दूंगी। अब इस दाल को मैं एक चम्मच की हेल्प से मैश कर लूँगी, और इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मिक्स कर देंगे। फिर इसमें मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालूँगी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और सारी चीज़ों को अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। ये पूड़ी की स्टफिंग बनकर तैयार है। अब मैं इसके लिए एक डो तैयार कर लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। अब इस आटे में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, और मोयन के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालकर अच्छे से मिलाकर एक इसका स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इसका आटा गीला ही लगता है, ज़्यादा टाइट आटा इसका नहीं लगाया जाता है, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए आटे को रख देंगे। अब मैं पूरियों को तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख दूंगी। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम पूरियों को बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब आटे की एक लोई लेकर उसमें थोड़ा सूखा आटा लगाकर हाथों की हेल्प से उसे हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे, और उसमें जो चने की दाल की स्टफिंग थी उसकी बॉल बनाकर उसके बीच में रख के उसे पूरा पैक करके एक लोई बना लेंगे। फिर हम उसको हाथों से ही थोड़ा सा बढ़ाते हुए चकोटी पे रख लेंगे। इसके बाद हम उसे बेलन की हेल्प से धीरे धीरे बेल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे, और फिर अब हम इनको तेल में तलेंगे। ये पूरियाँ पारंपरिक तरीके से साइज़ में थोड़ी सी बड़ी ही बेली जाती हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ रख सकते हैं। मैंने इसी तरह से दबा दबा के सारी पूरियों को तल कर तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी फूली फूली सी पूरियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। आप भी इस आद्रा नक्षत्र में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसे घर में बनाना और खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। ये मैंने भगवान के भोग के लिए थाली को तैयार कर लिया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।